welcome to DZU. My name is Mrinal Sinha and today we are going to discuss about human environment. हमने अपने previous वीडियो में natural environment के बारे में पढ़ा है. इस वीडियो में हम human environment के बारे में पढ़ने वाले हैं. आइए देखते हैं human environment क्या होता है. Human beings interact with the environment and modify it according to their needs. हम human क्या करते हैं? एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं. कैसे हो आप? एनवायरमेंट हेलो ऐसे नहीं, उसे यूज करके, उसे कंज्यूम करके. एग्जाम्पल, अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं तो हम एयर को यूज करते हैं सांस लेने के लिए. सिमिलरली हम डिफरेंट रिसोर्स को यूज करते हैं या फिर उससे इंटरेक्ट करते हैं ताकि हमारी नीड्स पूरी हो, और जरूरत पड़ने पे पर्टिकुलर रिसोर्स को मॉडिफाई भी करते हैं. एग्जाम्पल क्या होगा? एक पेड़ है, पेड़ को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे? उसके लकड़ी से डिफरेंट प्रोडक्ट बना लेते हैं, जैसे चेयर, टेबल, या फिर कोई तो घर भी बनती है बहुत जगह, राइट? तो वैसे ही हम अपने नीड्स के हिसाब से पर्टिकुलर रिसोर्स को अगर मॉडिफाई करते हैं तो उसे हम ह्यूमन एनवायरनमेंट बोलते हैं. Early humans adapted themselves to the natural surrounding. But क्या ये हमेशा से चला आ रहा था? पहले के लोग जैसे रिसोर्स को यूज करते थे, सिमिलरली हम भी यूज करते हैं क्या पर्टिकुलर रिसोर्स को? नहीं, डेफिनेटली हम अलग तरीके से यूज करेंगे और पहले के लोग पर्टिकुलर रिसोर्स को अलग तरीके से यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और उन्हें पता नहीं था कि कैसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करें. एग्जाम्पल लेते हैं, पहले के लोग के पास अगर हम लोग देख रहे हैं कि अपने सराउंडिंग में पेड़ है, तो पेड़ से अगर फ्रूट मिल रही है तो उस फ्रूट को वो लोग कंज्यूम कर लेंगे, या फिर उन्हें गर्मी लग रही है तो उससे छांव ले लेंगे, राइट? लेकिन कभी दिमाग नहीं लगाएंगे कि उससे हम डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, जैसा आप करते हो या फिर हम करते हैं. कब? जब हमारी एग्जाम आने वाली होती है और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है बट एग्जाम तो देना है, तो हम क्या करते हैं कि जो नोट्स हमें मिल गई है स्कूल से या फिर अपने दोस्त से, बस उसी को पढ़ेंगे, अपना कोई नोट्स नहीं बनाएंगे. दिमाग लगाना ही नहीं है भाई, उससे होगा ही नहीं वाला टाइम. वैसे ही वो लोग भी यूज करते थे रिसोर्स को, ठीक है? They lead a simple life and fulfill their requirement from the nature around them. वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते थे और जिनके सराउंडिंग में जितनी नेचुरल थिंग दिख रही है ना, बस उसी को यूज करते थे, ठीक है? कुछ भी उसको मॉडिफाई करने की जरूरत उन्हें नहीं लगती थी. With time needs grew and become more varied. But टाइम के साथ साथ उनकी नीड्स बढ़ते गई और उन्हें वैरायटी की सामान चाहिए होती थी. मतलब क्या हुआ कि पहले अगर उन्हें पेड़ से सिर्फ लकड़ी चाहिए होता था या फिर फ्रूट चाहिए होता था, बट अब क्योंकि उनकी नीड्स बढ़ गई है तो वो अब पेड़ से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है? ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट. ह्यूमंस क्या करने लग गए? नए तरीके सीखने लग गए कि कैसे वो एनवायरनमेंट को चेंज कर पाए अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, domesticate animals and lead a settled life. उन्होंने क्रॉप्स को उगाना सीखा, पशुपालन करना शुरू किया और एक सेटल लाइफ जीने लग गए. बट पहले ऐसा नहीं था, ठीक है? They produce surplus food. पहले वो लोग सिर्फ अपने लिए फूड उगाते थे जितना वो खा पाए, बट धीरे धीरे वो लोग सरप्लस फूड भी उगाने लगे, मतलब जितना उन्हें चाहिए उससे ज्यादा. बार्टर सिस्टम emerged, trade started and commerce developed. बार्टर सिस्टम आया उसके बाद. ये क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम हम उसे बोलते हैं जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किया जाता है विदाउट यूज ऑफ मनी. एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिसके पास एक बोरी चावल है, दूसरा व्यक्ति है जिसके पास एक बोरी गेहूं है. पहले व्यक्ति को एक बोरी चावल चाहिए और दूसरे व्यक्ति को एक बोरी गेहूं चाहिए, तो वो क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करेंगे बिना मनी को यूज किए, और इसे ही बार्टर सिस्टम बोलते हैं. आइए मीनिंग देखते हैं. सो बार्टर सिस्टम इज अ ट्रेड इन व्हिच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी. बार्टर सिस्टम एक ट्रेड है जिसमें गुड्स एक्सचेंज किया जाता है एक दूसरे से बिना मनी को यूज किए.
आगे क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्योंकि उनके पास सरप्लस रिसोर्स आने लगी थी तो धीरे धीरे उन्होंने इंडस्ट्री खोला और इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ज्यादा होने लग गई। ट्रांसपोर्ट बिकम फास्टर। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन जब ज्यादा हो रही है तो अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट जा पाएगी हमारी। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। और धीरे धीरे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करना इजी हो गया क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन आ गई और उसके थ्रू हम लोग एक दूसरे से क्या करने लगे? कम्युनिकेट करने लग गए। कैसे? कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप बाय करते हो तो उसके पीछे टोल फ्री नंबर होता है जिसको आप सर्विस नंबर बोलते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप उस नंबर पे कॉल करोगे और बोलोगे मुझे ये क्वेरी है, वो आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देती है, राइट? तो वैसे ही क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, आईटी सेक्टर में इंक्रीज होने लग गया तो कम्युनिकेशन हमारी बहुत इजी हो गई और धीरे धीरे ये पूरी वर्ल्ड में फैल गई। अब बताओ, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में भी हमने पढ़ा, हमने नेचुरल रिसोर्स के बारे में भी पढ़ा, मींस नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, दोनों में कुछ तो होगा रिलेशन। क्या? अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को यूज कर रहे हैं या फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट को यूज कर रहे हैं और नेचुरल एनवायरनमेंट को भी यूज कर रहे हैं, दोनों में क्या बैलेंस होना जरूरी है, तभी हम पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज कर पाएंगे। कैसे? अगर एक कारपेंटर है, उससे क्या दिया गया? लकड़ी दी गई और बोला गया कि आप कोई एक फर्नीचर बना के दिखा दो। उसे बोला गया आप कबर्ड बनाओ, ठीक है, बट उसने कभी कबर्ड बनाया ही नहीं, तो वो क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है, कि अब इससे पर्टिकुलर लकड़ी से कैसे हम कबर्ड बनाए, उसे आता नहीं है। तो जेन्युइन सी बात है कि शुरू में उससे क्या होगा? मिसयूज होगा रिसोर्स की। उसने क्या करेगी वो? कि वो रिसोर्स की बर्बादी करेगा, ठीक है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि इसको यूज कैसे किया जाता है। सो अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसीलिए नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में परफेक्ट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. हम ह्यूमन बींग्स को लर्न करना चाहिए कि कैसे वो नेचुरल रिसोर्स को हार्मोनियस वे में यूज कर पाए, मतलब परफेक्ट तरीके से यूज कर पाए बिना रिसोर्सेस को हार्म किए। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन मेड के बारे में, बट उससे पहले एक छोटी सी डू यू नो है। क्या आपको पता है एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू आती है, अच्छे से याद कर लो। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो है 5 जून। अब बात करते हैं ह्यूमन मेड की। हमने नेचुरल के बारे में पढ़ा, हमने ह्यूमन के बारे में पढ़ा, अब ह्यूमन मेड के बारे में देखो। When human use natural thing to make something new that provide utility and value to our lives, it is called human made resources. जब ह्यूमन बींग्स रिसोर्स को यूज करके कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। एग्जाम्पल, people use natural resource to make buildings, bridges, roads, machinery, vehicle, etc. हम लोग क्या करते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए, लाइक ब्रिज, रोड, बिल्डिंग, डैम्स, एक्सेट्रा। अब ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। So, our first question is, who interact with the environment and modify it according to their needs? कौन एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और उसको मॉडिफाई करता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड? ऑप्शन नंबर ए प्लांट्स, ऑप्शन नंबर बी एनिमल्स, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमंस, ऑप्शन नंबर डी रिवर। क्या होगा सही आंसर? प्लांट क्या मॉडिफाई करते हैं अपने आप को? नहीं। एनिमल्स? नहीं। ह्यूमंस इज द राइट आंसर। ह्यूमन ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट आंसर है। अब बात करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की। ह्यूमन बींग्स डैश विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर डैश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताओ? ऑप्शन ए नीड्स एंड गुड्स, ऑप्शन बी इंटरैक्ट एंड गुड्स, ऑप्शन सी इंटरैक्ट एंड नीड्स, ऑप्शन डी गुड्स एंड नीड्स। क्या होगा?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरैक्ट एंड नीड. Human beings interact with the environment and modify it according to their needs. अब बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की. A dash is necessary between the natural and human environment. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परफेक्ट बैलेंस, इम्परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट इम्बैलेंस, इम्परफेक्ट इम्बैलेंस. क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर ए will be right answer. A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Next question. When is the World Environment Day celebrated? World Environment Day कब celebrate किया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया है. कब किया जाता है? 5th of June. ठीक है. 5th जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. अब बात करते हैं अपने 5 क्वेश्चन. विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट. हमारे ह्यूमन एनवायरमेंट का कौन कंपोनेंट नहीं है? लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी या फिर ऑल ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर होगा लैंड, क्योंकि हमें पता है रिलीजन, कम्युनिटी, फैमिली ये सब क्या है? हमारी ह्यूमन एनवायरमेंट की कंपोनेंट है. सो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.